देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए मैं एक ही पंक्ति कहना चाहूंगा, 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। अरविंद केजरीवाल का आज ये हाल है, लेकिन देश की आज उच्च न्यायालय ने बता दिया कि जो अभिमान है वो रावण का नहीं रहा था। तो अरविंद केजरीवाल क्या चीज है। इंसान पूरा दिन कहीं भी घूम ले, लेकिन आराम उसको घर पहुंच के मिलता है। जिस तरह से कानूनी दांव पेच को हराकर आज तजेंद्र पाल सिंह बग्गा अपने घर पहुंचे हैं, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। इनके घर पे इनके समर्थकों का हुजूम उमड़ चुका है। हमने आपको पहले तस्वीरें दिखाई किस तरह से बाहर ढोल नगाड़ों से इनका स्वागत किया गया। इनके तमाम समर्थक यहाँ नाच गाना कर रहे थे और इनके स्वागत की जो खुशी की लहर यहाँ के लोगों में थी वो भी हमने आपको दिखाई। हमारे साथ मौजूद हैं तजेंद्र पाल सिंह बग्गा बातचीत करने के लिए, और इनके घर की तस्वीर आप देख सकते हैं। पूरा घर इनका खचाखच भरा हुआ है। इनके पिताजी में खुशी की लहर है, इनकी माताजी में खुशी की लहर है। इस तरह से जानते हैं कि इस कानूनी दांव पेच के बाद, हराने के बाद और जिस तरह से कोर्ट की राहत मिली है, उसके बाद बग्गा जी अपने घर पहुंच के कैसा महसूस कर रहे हैं। बग्गा जी, घर पहुंच के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आज उन लोगों की हार हुई है जो गुंडागर्दी करके, सत्ता के बल पे गुंडागर्दी करके हमें डराना चाहते थे। आज देश के न्यायालय ने उनको बता दिया है ये देश कानून से चलेगा। अपने माँ बाप से इतने दिन आप अलग रहे, इतनी कानून पेच, इतनी पुलिस का दबाव, आप मुझे भावुक भी होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। घर पहुँच के आप अपने माता पिता से मिले, आपके माताजी ने आपको गले लगाया, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने वकीलों के साथ था 2 दिन, क्योंकि चंडीगढ़, तो उसके बाद मैं आज वापस आया हूँ। केजरीवाल सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और रिपोर्ट निकल के आई कि आपके ऊपर हाथ भी उठाया गया, तमाम तरह के चोटों पे चोट के निशान आपके शरीर पे देखे गए थे। देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए मैं एक ही पंक्ति कहना चाहूंगा, 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। अरविंद केजरीवाल का आज ये हाल है। उन्होंने सोचा था कि पंजाब में सत्ता जीतने के बाद मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज देश के न्यायालय ने, पंजाब हरियाणा कोर्ट ने ये बता दिया ये देश कानून से चलेगा। और वो पंजाब में सत्ता जीतने के बाद इंकार में आ गए थे, लेकिन देश की आज उच्च न्यायालय ने बता दिया कि जो अभिमान है वो रावण का नहीं रहा था। तो अरविंद केजरीवाल क्या चीज़ है। अब आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली है? किस तरह की कोर्ट कचहरी का चक्कर रहेगा? किस तरह की कब तक पेशी होनी है और क्या कानूनी दांव पेच रहेंगे? देखिए, जो भी कानूनी लड़ाई है वो तो हमारे वकील अदालत के अंदर लड़ रहे हैं। उसके अलावा जो हम उनसे सवाल पूछते हैं, अगर वो सोचते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल जी से डर जाएंगे, हम अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना बंद कर देंगे, तो मैं आज उन्हें कहना चाहता हूँ, हम उनसे सवाल पूछेंगे और भी तीखे तरीके से पूछेंगे। चाहे वो 1 नहीं 1000 FIR करे, तब भी ये सवाल हम पूछते रहेंगे। और जिस तरह से आपको पूरे देश का समर्थन मिला है, हर मीडिया चैनल पर, हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन पे, हर तरह के आपने देखा, आप बाहर पहुंचे और किस तरह से लोगों ने आपका स्वागत किया, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपने समर्थकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे शीर्ष नेतृत्व का, हमारी हरियाणा दिल्ली पुलिस का, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, मेरे वकीलों का, और जो भी मेरे समर्थक हैं जिन्होंने 2 दिन मेरे लिए सच के साथ खड़े रहे, दिल्ली पुलिस का, हरियाणा पुलिस का, सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। देखा आपने किस तरह से तजेंद्र पाल सिंह बग्गा अपनी बातें कहते हुए यहाँ भावुक हो गए। हालांकि जिस तरह का सुख की अनुभूति अब उनको हो रही है, ये उनका दिल ही जानता होगा। जिस तरह के कानूनी दांव पेच के निकलने के बाद यहाँ पहुंचे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक झूठी FIR के तहत भी अगर पुलिस आपको कॉल करती है तो कितनी टेंशन हो जाती है। ऐसे में तजेंद्र पाल सिंह बग्गा कितने कानूनी दांव पेच से, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से हरियाणा और तमाम तरह की पुलिस की नोक झोंक के बाद आज अपने घर पहुंचे हैं, तो किस तरह का सुख की अनुभूति उनको हो रही होगी, ये उनका दिल जानता है। और या तो आप भी महसूस कर सकते हैं कि इनके माता पिता पे क्या बीती होगी। जानते हैं इनके पिताजी से कि किस तरह की अनुभूति इनको हो रही है और कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, बग्गा जी घर पहुंच गए, कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंदित हूँ। जैसे सूखे के बाद बारिश होती है और एक सुगंध सी फैल जाती है, वैसा महसूस हो रहा है। यहाँ पर इनकी माताजी भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि किस तरह की तस्वीरें निकल के आई और इन्होंने जब जितने दिन बग्गा जी घर पे नहीं रहे, कैसे ये घर पे रहीं, आज घर पे आने के बाद क्या महसूस कर रही हैं। इनके मुस्कान आप देख सकते हैं, किस तरह से माताजी मुस्कुरा रही हैं अपने बच्चे को अपने घर पर देखकर। मैं बहुत खुश हूँ। आज सच्चाई की जीत हुई है, मेरे बेटे की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी परिवार की जीत हुई है। जिस तरह से माताजी आपके घर में एक भीड़ का हुजूम उमड़ पड़ा है, समर्थक हैं, इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? कैसा लग रहा है आपको? सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और मुझे ये लग ही नहीं रहा कि ये मेरा अलग है, ये तो मेरा एक परिवार है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी भी लोगों का हुजूम है।
लोग आते जा रहे हैं, घर भरता जा रहा है। और किस तरह से लोगों ने अपना प्यार बग्गा जी को दिखाया है। तजिंदर पाल सिंह बग्गा अपने घर पहुंच चुके हैं। कोर्ट से 5 जुलाई तक इनको राहत मिली है। अब आगे देखना होगा कि किस तरह की कोर्ट की कार्रवाई रहती है और बग्गा जी की तरफ से किस तरह की कार्रवाई निकल के सामने आती है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।